हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.4 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक। इन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। A पॉइंट दिया गया है, AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर। तो AC ज्ञात करना है इसके अंदर हमें। ठीक, ऐसे ही B पॉइंट में AC दिया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह है 7वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट। यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB भुजा है 6 सेंटीमीटर, BC भुजा है 8 सेंटीमीटर, AC भुजा नहीं दी गई है, ये हमें ज्ञात करनी है, और कोण B है 90 डिग्री। इसके लिए हम पहले रफ आकृति बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया है त्रिभुज ABC। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें जो समकोण होगा वो होगा B, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा ये। ठीक है, AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, वो लिख लीजिए। AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ देंगे, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, इसमें AC तो हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हमें AB मालूम है। AB है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 रखना है, स्क्वायर करना है। BC है 8 सेंटीमीटर, 8 रखना है, स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 100 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है AC स्क्वायर, हमें निकालना है AC। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 100। ठीक, अब 100 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 10। ठीक, इस प्रकार से जो AC निकल के आया है वो आया है कितना? 10 सेंटीमीटर, ये निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, ये है इसका सेकंड पॉइंट। इसमें हमें AC दिया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर, AB नहीं दिया है, और कोण भी दिया है 90 डिग्री पहले की तरह ही। तो फिर से एक त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ पे हम। ABC, B वही है, 90 डिग्री के कोण पर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हो आप। इसमें AC दिया है 13 सेंटीमीटर, ये देखें यहाँ पे AC है 13 सेंटीमीटर है, BC है 5 सेंटीमीटर, और AB कुछ नहीं दिया है। ठीक है, AB है क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इस बार मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इस बार हमें दिया है 13 का वर्ग, AB नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे। BC दिया है हमें 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर आता है 169, AB स्क्वायर ऐसे रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हमें निकालना है AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर लिखेंगे ऐसे ही। इसके पास ये 25 है, उधर जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा 169 के पास जाके। देखिए, अब 169 में से 25 आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा 144। तो यहाँ पे लिखना है 144। यह है AB स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है AB सिर्फ। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और 144 का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो होता है 12। तो AB कितना निकल गया हमारा? 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होना है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। अब देखिए, यह है 8वां क्वेश्चन। एक माली के पास 1000 पौधे हैं।
इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 1000 पौधे दिए गए हैं और एक मालिक चाह रहा है इन पौधों को इस प्रकार से लगाना ताकि जितनी इसमें पंक्तियाँ हो इस तरीके से उतने ही कॉलम हो। ठीक है, यानी कि अगर 3 पंक्तियाँ हैं तो 3 ही कॉलम हो, या 5 पंक्तियाँ हैं तो 5 ही कॉलम हो। तो इस प्रकार से लगाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उसे कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है, कितने और पौधे उसको चाहिए। ठीक है, ताकि वो इस तरीके से पौधों को लगा सके कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम हैं, दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें कहा है कि 1000 पौधे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लो पौधों की संख्या। पौधों की संख्या बराबर 1000। 1000 पौधे हैं और हमें क्या करना है, कोई माली चाह रहा है कि इन पौधों को इस प्रकार से लगाए कि जितनी इसमें पंक्तियां बनेगी, जितनी मतलब लाइन बनेगी ऐसे, उतने ही कॉलम हो। ऐसे अगर 3 पंक्ति बनी है तो 3 ही कॉलम भी बने। इस प्रकार से लगाना चाह रहा है एक माली इन पौधों को। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें और कितने पौधे उसको डालने पड़ेंगे या जोड़ने पड़ेंगे जिससे जो वो चाह रहा है, यानी कि जितनी पंक्ति उतने कॉलम, इस प्रकार से वो क्यारी बनाना चाह रहा है या पौधों को लगाना चाह रहा है, वो लगा सके। तो हमें बताना उसको और कितने पौधे चाहिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पौधे लगाने के लिए हमें पौधों की जो संख्या है उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती है उनको ही हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जितने इधर की साइड होंगे उतने ही ऐसे होंगे, यानी जितने पंक्ति होगी उतने ही कॉलम होंगे। मान लो 10 पंक्तियां बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 कॉलम आने चाहिए। तो इस प्रकार का काम करने के लिए हमें उस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना होगा, यानी कि 1000 को हमें क्या बनाना होगा, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछले कुछ सवालों में। सबसे पहले इसको भाग विधि से हल करेंगे 1000 को। ठीक है, इस तरीके से जोड़े बना लीजिए। 3 तिया 9, माइनस कर लीजिए, ये बचेगा 100। 3 और 3 6, यहाँ पे 1 रख लेना है, 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही चल जाएगा, माइनस कर देना, बचेगा 39, ये हो जाएगा शेष। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 31 को लेना है। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वो छोटा आएगा, किससे, इस 1000 से। 31 के बाद क्या आता है, 32। 32 का वर्ग करो, 32 का वर्ग आएगा 1024। अब इन दोनों का अंतर निकालो, मतलब 1024 में से 1000 को घटा दो तो कितना बचेगा, 24। यानी कि 24 वो संख्या है जो हम इसमें जोड़ेंगे 1000 में, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 1000 में 24 जोड़ दो तो हो जाएगा 1024। और 1024 कैसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये देखिए 1024 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 32 आएगा। ठीक, तो यानी कि इन पौधों में 24 पौधे हमें और डालने पड़ेंगे, तब जाके जैसा वो माली चाह रहा है, जितने पौधे वो एक पंक्ति में रखना चाह रहा है उतने ही पौधे एक कॉलम में भी हो, इस प्रकार से करना चाह रहा है। तो अब इन पौधों के साथ वो कर पाएगा, 1000 पौधों से वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो 1024 में क्या कर सकता है, वो 32 ऐसे बना सकता है पंक्तियाँ, और 32 ही ऐसे कॉलम भी बना सकता है। तो 32 इधर हो जाएंगे और 32 इधर हो जाएंगे, 32 और 32 की गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या में ही ये काम किया जा सकता है। तो हमने पूर्ण वर्ग संख्या बना दी है, तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है, यानी कि उसको 24 पौधे और चाहिए एक्स्ट्रा, तब जाके वो ये काम कर सकता है। ठीक है, एक पंक्ति में जितने पौधे रखेगा उतने ही एक कॉलम में भी पौधे वो रख पाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होना था। अब देखते इसका 9वां क्वेश्चन। अब देखिए, यह प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा।
इस क्वेश्चन में दिए गए हैं 500 विद्यार्थी और पीटी का जब इनको अभ्यास कराया जा रहा है तो इस प्रकार से खड़ा किया जा रहा है कि जितनी पंक्ति है उतने ही कॉलम है। यानी कि अगर मान के चलो आप 1 2 3 पंक्तियाँ है तो 1 2 3 ही कॉलम बनाने हैं। यानी कि जितनी लाइन ऐसे बनेंगी, ठीक है, उतनी ही लाइनें ऐसे भी बनेंगी। तो इस प्रकार से इनको खड़ा करने के लिए 500 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी को हमें बाहर करना होगा ताकि जो बच्चे हैं ये इस प्रकार की एक व्यवस्था बना पाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, ये है 9वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा है कि विद्यार्थी है हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या लिख लो पहले, विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी हैं 500, उनको पीटी करानी है, पीटी अभ्यास। तो इस प्रकार से खड़े करने चाह रहे हैं वो बच्चे को कि जितने एक पंक्ति में हो बच्चे, मान लो एक पंक्ति में 5 बच्चे उन्होंने रखे हैं तो 5 ही कॉलम भी होने चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से चाह रहे वो भी, यानी कि जितनी पंक्तियों में बच्चे होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे। अगर एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं तो 10 कॉलम भी होने हैं। तो इस प्रकार से करना है, यानी कि इसमें भी ये काम तभी हो पाएगा जब संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में अलग सिर्फ इतना है, पिछले क्वेश्चन में कहा था कि उसमें कितना जोड़े हम कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और इसमें कहा है कि कितने बच्चों को बाहर करें, यानी कितना घटाए तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो इसका भी वही काम करना है। सबसे पहले भाग विधि से थोड़ा इसको हल कर लो, जोड़े बनाओ ऐसे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 2 4, यहाँ पे रख लो 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, इनकी गुणा करेंगे आएगा 84, घटाएंगे तो आएगा 16। अब ये बच गया शेष। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना बचा है, 22। अब लिखो 500 माइनस ये कितना है एक्स्ट्रा था, 16। इस 16 को निकाल दो, यानी 16 बच्चे ये फालतू थे, एक्स्ट्रा थे। ठीक है, इन 16 बच्चों को निकाल दोगे तो बचेगा 484। तो अब जो 484 जो संख्या आई है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना है, ये 22। ठीक है, यानी कि 484 बच्चों की हमें ज़रूरत है। ये 16 बच्चे इसमें एक्स्ट्रा थे, इनको अगर हम निकाल देंगे तो 484 बच्चे बच जाएंगे और 484 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो ये पूर्ण वर्ग संख्या आई है इसका जो वर्गमूल है वो है 22, यानी कि अगर 22 पंक्ति होगी, ठीक है, तो 22 ही उसमें कॉलम बन पाएंगे इस प्रकार से। तो अब ये सेट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ही इस प्रकार से हम ले सकते हैं जिसमें समान पंक्तियां हैं, जितनी एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं उतने ही कॉलम भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें लिख लो, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 22 होगी, अतः सोलह विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। प्रत्येक पंक्ति में अगर 22 बच्चे होंगे, 22 इधर की साइड 22 और 22 ही ऐसे होंगे, जितने एक पंक्ति में बच्चे होंगे 22 बच्चे, ऐसे 22 ही कॉलम बनेंगे। तो ये काम करने के लिए 16 बच्चों को बाहर जाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होना था क्वेश्चन। ये प्रश्नावली आपकी पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुकी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।